अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि किस तरह से अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई और उसके बाद किस तरह से दाई हलीमा ने आपकी परवरिश 2 साल के बजाय 4 साल तक की आपकी परवरिश की थी। और जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हुई तो किस तरह से आपकी वालिदा हज़रत आमीना आपको लेकर वापस आ गई। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसके आगे का वाक़या बताने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 4 साल की हुई थी तो आप मक्का में वापस आ गए और उसके बाद आप अपनी वालिदा हज़रत आमीना के पास रहने लगे। उसके बाद ज़िंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई तब आप अपनी माँ हज़रत आमीना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपके लिए 2 खास बातें थी। एक तो ये कि मदीना में आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी और दूसरी बात यह है कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी था। दोस्तों उस ज़माने में सफ़र एक महीने या डेढ़ महीने का हुआ करता था, इसीलिए आपका ये सफ़र भी तकरीबन महीने भर का ही था। 1 महीने के बाद जब आप पलटकर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे तो आपकी ज़िंदगी में जो वाक़या पेश आया जिसको देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी रोने लगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों हुआ ये कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे तो रास्ते में ही आपकी माँ आपकी वालिदा हज़रत आमीना की तबीयत बिगड़ गई और वो बुरी तरह बीमार पड़ गई और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अबुआ नाम की एक जगह है, वहीं पर हज़रत आमीना को दफन किया गया और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और वो रोने लगे। एक तो ये कि आपकी पैदाइश की कुछ दिन पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था, पर अब दूसरा झटका ये लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं हुई थी कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। ये देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुख हुआ, मगर वो भी क्या करते, मरना और जीना तो खुदा के हाथ में है और एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको अपनी गोद में उठाए और मक्का की ओर चल पड़े, इस फिक्र के साथ, इस सोच के साथ कि आखिर इस मासूम से बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों आप ज़रा खुद सोच कर देखिए उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं, जिनके वालिद और वालिदा का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। उसके बाद जैसे बच्चों को लोग धिक्कार भरी नज़रों से देखते हैं, फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता है। मगर आपके साथ अल्लाह की मदद थी, जैसा कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी। इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा भी दिया। के बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गम के साथ लेकर मक्का में पहुंचे। आपके घर के अंदर गम का माहौल था। अबू तालिब जो आपके चचा थे वो आपको इस हालत में देखकर रोने लगे। अबू तालिब आपको बहुत चाहते थे, पर अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बेटों से ज़्यादा और अपने सब पोतों से ज़्यादा अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहते थे। दोस्तों हम आपको बता दें कि अब्दुल मुत्तलिब वो शख्स था जो कुरैश का बहुत बड़ा सरदार था। उसके लोग सबसे ज़्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छाव में उनके लिए एक ख़ास फरस बिछाया जाता था जिस पर सिर्फ वही अकेले बैठते थे, किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे, खेलते खेलते वहाँ पर आ जाया करते थे और आकर उस पर बैठकर खेलते खेलते वहाँ पर आ जाया करते थे और आकर उस पर बैठ जाया करते थे। उनके साथ ही साथ
यह कि उनको उठाकर वहां से अलग बिठा दिया जाए, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब उनको रोकते थे और कहते थे कि ये मेरा पोता है और उसे बैठने दो। फिर आपके दादा आपके सर पर और आपके पीठ पर हाथ फेरते और आपको अपने पास बिठा लेते। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आपके लिए मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। आपकी वो हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी हर ज़रूरत को वो पूरा किया करते थे, आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। वो हमेशा आपको अपने साथ रखते, अपने साथ घुमाते फिराते और हमेशा आपको खुश रखते। दोस्तों, ऐसे करते करते दिन बीतते चले गए। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई, मगर सोचिए अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी आजमाइश से गुजर फरमाया और अपनी जिंदगी का सफर पूरा किया। अब आपकी उम्र 8 साल 2 महीने और 10 दिन की हुई तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त आपके दादाजी आपकी परवरिश का जिम्मा अबू तालिब को सौंप दिए। अबू तालिब आपके सगे चाचा थे। दोस्तों, जरा सोचिए कुछ बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसके बचपन में ना तो माँ का साथ होता है और ना ही बाप का साथ, एक दादा का सहारा होता है, वो भी आज चले जाते हैं। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चाचा अबू तालिब उठाते हैं। दोस्तों, उसके बाद अबू तालिब ने आपको सहारा दिया, आपकी हर तरह से हिफाजत की, आपकी दुश्मनों से तलवार से हर तरह से आपको महफूज रखा और आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अबू तालिब पैसे वाले नहीं थे, फिर भी आपको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी और जिस चीज़ की ख्वाहिश करते थे आप उसको पूरी कर देते थे। दोस्तों, उसके बाद दिन बीतते चले गए। अबू तालिब जब भी किसी सफ़र पर जाते तो आप पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि उस ज़माने में सफ़र बहुत लंबा हुआ करता था। एक डेढ़ महीने का सफ़र होता था और अबू तालिब नहीं चाहते थे कि मासूम सा बच्चा जिसके ना वालिद ना वालिदा का सहारा है, ना कोई दादा का सहारा है, उसको किसी और के भरोसे छोड़कर जाओ और उसको तकलीफ हो। दोस्तों, एक बार अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुए। याद रखिए, पहले अरब में जो लोग थे, खास करके कुरैश के लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, यानी कि वो एक जगह से सामान खरीदते थे और दूसरी जगह पर ले जाकर उसको बेच देते थे। इस तरह से वो लोग सामान की खरीदते और दूसरी जगह पर ले जाकर उसको बेच देते। इस तरह से वो लोग सामान की खरीद और फरोख्त किया करते थे। इसी काम के सिलसिले में अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकल गए। साथ में आपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और आपको एक ऊंटनी पर सवार कर दिया। अबू तालिब का जब ये काफिला मुल्क शाम की बॉर्डर पर पहुंचा तो उनको रात वहीं पर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाल दिया ताकि वो वहीं पर रात गुजार सके और अपनी थकान को दूर कर सके। तो हम आपको बता दें कि उस जमाने में राही बहुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस जमाने में एक ईसाई था जो लोगों की रहनुमाई करता था। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी कि वो हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसको मालूम चला कि मुल्क शाम में कितने पड़ाव डाला है तो वह दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और अबू तालिब से कहने लगा कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी ये बात सुनकर अबू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता, तुमको किसने बताया है कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम इस घाटी से इधर उस घाटी में आ चुके थे, इस घाटी में ऐसा कोई भी धर्म और पत्थर नहीं था तो इस बच्चे को देखकर सजदा न किया हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों को सजदा करते हैं जिसको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वो कहने लगा कि तुम इस बच्चे को मुल्क शाम साथ लेकर मत आना, क्योंकि आगे यहूद से इनको खतरा है, कहीं वो इसका कत्ल ना कर दे। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि तौरात और दिल में इश्क़े रसूल होने का जिक्र आया है, और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इसकी पीठ के नीचे एक शेर की तरह एक नबूवत की मोहर लगी है।
उस मोहर से भी मैं इनको पहचानता हूँ, लिहाजा तुम इसे मुल्क शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अब अबू तालिब को उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था कि वो जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स के जरिए से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को अभी मालूम चल चुका था कि ये जो बच्चा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये बच्चा खास मर्तबे वाला बच्चा है। उसके बाद अबू तालिब आपकी परवरिश और आपकी सुरक्षा के मामले में और ज़्यादा चौकन्ना हो गए और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगे।